दोस्तों, जिस तरह दिल्ली में क्राइम स्केल बढ़ता जा रहा है और दिल्ली पुलिस बिल्कुल इस मामले पे जीरो खड़ी हुई है। अभी मैं आपको हमारे साथ एक मैडम खड़ी हुई है, इनसे मैं आपका बात और परिचय पूरा कराऊंगा। एक किस्सा है 7 फरवरी का, जहां पर एक महिला क्रॉस रिवर मॉल के आगे से रिक्शे में जा रही होती है और उनके हाथ में एक बैग होता है और बैग चोरों द्वारा खींचा जाता है, जिससे वो महिला रिक्शे से गिर जाती है और कहीं ना कहीं उस महिला को इतनी चोट आती है कि वो उनका मेरे ख्याल से ध्यान कल हो चुका है। और ये महिला जो मेरे साथ खड़ी है, मैं इनसे पूरा परिचय और इस मुद्दे पर पूरी इनसे मैं बात करूंगा, क्या कहानी थी, कैसे कैसे हुआ और इनका क्या रोल उसमें रहा। मैडम, पहले तो अपना नाम बताइए। नमस्कार, मैं निशा आनंद। तो निशा आनंद जी, ये जो किस्सा हुआ है विवेक विहार के रोड पर, इसकी पूरी क्या है ये कहानी, ये आप बताइएगा। किस्सा होता है कि विश्वास नगर क्रॉस रिवर मॉल से एक महिला रिक्शे पर, बैटरी वाले रिक्शे पर जा रही थी गुरमीत बैंकेट की साइड। इतने में 2 रेड कलर की पल्सर पर 2 लड़के आते हैं और वो बैग स्नैचिंग करते हैं। जैसे वो बैग स्नैच करते हैं, वो लेडी गिर जाती है। तो उसके साथ के लोगों का कॉल आता है कि लेडी ऐसे ऐसे गिर गई है। तो वो कॉल मेरे पास आया तो मैं तुरंत उनको हेडगेवार उपचार के लिए लेकर गई। मैं वहाँ की नॉन ऑफिशियल मेंबर भी हूँ। तो मैं वहाँ पर लेकर गई, उनकी ड्रेसिंग कराई, लेकिन कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस थी। उसके सर में चोट आई थी और इतना ज़्यादा ब्लड बह चुका था कि उनको इमरजेंसी की आवश्यकता थी। फिर उनको जीटीबी के लिए रेफ़र किया, पर मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस मैक्स हॉस्पिटल ले जाना था, क्योंकि जीटीबी में भी आप जानते हैं सरकारी अस्पताल है, समय लग जाता है। तो इसीलिए हम लोग उसको मैक्स हॉस्पिटल लेकर गए। वहाँ पे भी आईसीयू बेड नहीं मिल रहा था। हॉस्पिटल वालों का नया, आप जानते ही हैं अस्पतालों की हालतें क्या है, अपनी मनमानियाँ करते हैं। जैसे ही हमने उनको स्ट्रिक्टली बोला आप हमें पेन डाउन करके दे दीजिए, आपके पास आईसीयू बेड नहीं है, तो 10 मिनट में उन्होंने आईसीयू बेड भी दे दिया। फिर हमने उनको एडमिट कराया, वो उसी दिन ही वेंटिलेटर पे थी। फिर डॉक्टर्स का कहना था कि 1% चांस है बचने की, एक सर्जरी होगी तो शायद वो बच जाए। उनको 72 घंटे ऑब्जर्वेशन में भी रखा गया। फिर वहाँ की लोकल पुलिस को बुलाया गया, वहाँ के विवेक विहार के एसएचओ साहब भी आए और फिर पड़पड़गंज के डीसीपी साहब भी आए और तुरंत केस पे कार्रवाई की गई। पर मैं आज दिल्ली की पुलिस से एक बात कहना चाहूँगी, ऐसे क्राइम होते ही क्यों हैं? कहाँ है हमारी दिल्ली पुलिस? कहाँ है हमारी सेंट्रल पुलिस? सेंट्रल के अंडर में आती है ना दिल्ली पुलिस। क्यों नहीं काम करते? जब एक नेता की चेन चोरी होती है, नेता के किसी रिश्तेदार की चेन चोरी हुई अभी पीछे, तो तुरंत उस पर कार्रवाई की गई और वो केस सुलझ भी गया। पता नहीं ये केस अभी तक सुलझा नहीं है और कल देर रात को उस महिला की डेथ भी हो चुकी है। और उन परिवार वालों से पूछे उस परिवार पे क्या बीत रही होगी। एक छोटा सा बैग, पता नहीं उसमें कुछ था भी कि नहीं, और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। तो मैं यही पूछना चाहूँगी अपने मोदी जी से। वो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ है हमारी महिलाएं सुरक्षित? कहाँ है उनकी सुरक्षाएं? आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, कभी महिलाओं के साथ, कभी लड़कियों के साथ, कभी बच्चों के साथ। जैसे कस्तूरबा नगर में भी अभी हुआ, तब भी हमारी पुलिस तमाशा देख रही थी। तो कहीं ना कहीं आप मानते हो इसमें दिल्ली पुलिस की कमी है? बिल्कुल कमी है। महिलाओं के साथ ये जो अत्याचार हो रहे हैं, कस्तूरबा नगर में जो हुआ था, 1.5 घंटे प्रोग्राम चला, कहाँ थी दिल्ली पुलिस? जैसे ही वो स्वाति मालीवाल जी की तरफ से स्ट्रिक्टली एक्शन हुआ तो पुलिस आ गई अरेस्ट करने। मोदी जी तो कहते हैं कि हमारी पुलिस जो है वर्ल्ड की सबसे हाईटेक पुलिस है। हाईटेक पुलिस है? अच्छा, यहाँ पर हमारे जो विधायक जी, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगी, आपकी पुलिस क्या काम करती है? अगर कहीं लेंटर डलता है तो 10 चक्कर काटने लगते हैं आप लोग, और कहीं महिला के साथ कुछ हो रहा हो तो कोई कार्रवाई नहीं। कहाँ है पुलिस? बुलाइए अपनी दिल्ली पुलिस को। या दिल्ली की पुलिस क्या, मैं जनता से सवाल करती हूँ, सुरक्षा की बात करती है बीजेपी या दिल्ली सरकार? वो दिल्ली सरकार तो सुरक्षा की बात करती है, वो अपने कार्य भी कर रही है। जैसे हमें बसों में भी सुरक्षा दी जा रही है। दिल्ली पुलिस तो मांग रहे हैं ना केजरीवाल जी, और केंद्र दे नहीं रहा है। वो देना ही नहीं चाहते ना, क्योंकि पता है कि पुलिस वालों का जो भ्रष्टाचार है वो हमारी दिल्ली केजरीवाल की सरकार द्वारा बाहर आ जाएगा। वो एक एक आदमी को पकड़ लेंगे कि भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ है। इसलिए वो चाहते ही नहीं कि केंद्र सरकार पुलिस को दिल्ली सरकार के हाथ में दे। तो मतलब ये जो जितने भी क्राइम आज तक हो रहे हैं, मतलब अभी तक चल रहे हैं, मैं मानना चाहूँगा, और आप कह रहे हो कि दिल्ली पुलिस में बिल्कुल नकारा रही है, तो लेकिन दिल्ली पुलिस को तो सर्वश्रेष्ठ अवार्ड से भी नवाजा गया है। मोदी जी नवाजते हैं ना, मोदी जी की चल रही है, सेंट्रल में वो हैं, ओवरऑल इंडिया में वही हैं, सिर्फ दिल्ली को छोड़कर बाकी सब जगह में वही हैं। तो राज तो अपना चलाएंगे, राजा हैं वो यहाँ के, जैसा चाहेंगे वही होगा ना।
तो आपको क्या लगता है दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा आपकी नज़र से किस हिसाब से और कैसे होनी चाहिए? हमारी नज़रों से तो दिल्ली की सुरक्षा ये होनी चाहिए कि दिल्ली की पुलिस को दिल्ली सरकार के हाथ में दे दिया जाए और तभी हमारी सुरक्षा हो सकती है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। ने मोदी जी पे विश्वास नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फेल। उनका नारा है बेटी बचाओ नहीं बेटी लुटाओ। ये तो बेटी बचाओ तो बहाना है, असल में तो है बेटी लुटाओ। नारा बदल दो मोदी जी। तो वो का परिवार होगा, परिवार के बारे में वही तो सोचेंगे। जिनका परिवार ही नहीं तो उनके लिए क्या बेटी, क्या माँ और क्या भाई। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगी, मोदी जी दिल्ली को सुधारिए। जितना हमारी केजरीवाल सरकार ने सुधारा है आप भी उसमें अपना श्रेय दीजिए। ये नहीं कि उसको और बिगाड़ने में लगे रहते हैं। डे बाय डे दिल्ली को ही फोकस किया जाता है बदनाम करने के लिए, बाकी जगह तो देखा नहीं जाता कुछ भी। अच्छा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को अपनी तरफ से कुछ कहना चाहेंगे? कमिश्नर जी को सिर्फ हम इतना कहना चाहेंगे, प्लीज़ महिलाओं के बारे में सोचिए, उनकी रिस्पेक्ट करवाइए और कीजिए, तभी हम सुरक्षित हैं। कोई ऐसा सुझाव उनके लिए जो दिल्ली में महिलाओं की सम्मान और क्राइम दोनों रुक सके? जी, सुझाव ये है कि लेंटरों पर फोकस करने की जगह 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 अपने पुलिस को तैनात कीजिए और महिलाओं की सुरक्षा पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो ये थी हमारे साथ एक महिला जिन्होंने अपना दर्द बताया कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ बिल्कुल जीरो पर आके खड़ा हो चुका है। जिस तरह से दिल्ली में क्राइम रेट महिलाओं के साथ बढ़ता जा रहा है, तो आने वाला समय ये किस क्राइम की ओर ले जाएगा या नहीं ले जाएगा ये तो आप देख ही रहे हैं, जैसे उन्होंने पूरी जानकारी आपको दी। अब आने वाले समय में मोदी जी और केजरीवाल जी दोनों महिलाओं की बात करते हैं, वो देखेंगे दोनों में से कौन कामयाब होता है महिलाओं को बचाने के लिए। जय हिंद, जय भारत।